दुनिया का सबसे पहला कोडिफाइड लॉ, वर्ल्ड का, दुनिया का, इस पृथ्वी का सबसे पहला कोडिफाइड लॉ है मनुस्मृति। उसके पहले रिटन कोई जुडिशियल सिस्टम था ही नहीं। पहला जो कोडिफाइड लॉ आया, क्या आया? मनुस्मृति। उसी मनुस्मृति में लिखा है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां महिला का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। ये उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। लेकिन उसी मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? पूरी मनुस्मृति को लेकर पकड़ के बैठना चाहिए, या यत्र नरस्तु पूज्यते को आगे लेना चाहिए और जो गड़बड़ उसको छोड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? अच्छा, मनुस्मृति इतनी बार जलाई गई, हर साल मैं देखता रहता हूं 2-4 लोग मनुस्मृति को जलाते रहते हैं। जो लोग मनुस्मृति जलाते हैं आज तक किसी का गला काटा क्या? जोर से बोलिए जरा। जो लोग मनुस्मृति का पन्ना फाड़ देते हैं आज तक किसी का गला काटा क्या? नहीं। रामचरितमानस में चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशुधारी, हालांकि उसका अर्थ अलग है, लेकिन लोग उसका कुतर्क करके कुछ अलग अर्थ भी कई लोग करते हैं। तो जो लोग कुतर्क करते हैं ढोल गंवार शूद्र पशुधारी के बारे में, उनका आज तक किसी ने हाथ पैर तोड़ा क्या? जोर से बोलिए। वेद पुराण के ऊपर कितनी बार शास्त्रार्थ होता है, समीक्षा होती है। किसी का हाथ पैर तोड़ा क्या? किसी का घर जलाया क्या? नहीं। रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में कितनी खुली चर्चा होती है। किसी का हाथ पैर तोड़ा क्या? किसी का घर जलाया क्या? नहीं। सत्यार्थ प्रकाश जो आर्य समाज की पुस्तक, उस पर कितनी चर्चा हो चुकी है। किसी ने आर्य समाजियों को मार मार के ठीक किया क्या? नहीं। हमारे जैन ग्रंथों पे खुली चर्चा होती है, बौद्ध ग्रंथों पे खुली चर्चा होती है। किसी का घर जलाया, किसी का गला काटा, किसी का कुछ किया क्या? नहीं। ये भारत की खूबसूरती है। ये इसीलिए सेल्फ इवॉल्व सोसाइटी है। हमारे यहां कुरीतियों की बात करने वाले को सम्मानित किया जाता है। सती प्रथा का विरोध किया, आज की डेट में हम उनको पढ़ाते हैं। राजा राम मोहन राय का किसी ने गला काटा क्या? नहीं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी को किसी ने कुछ बुरा भला कहा? नहीं। उनका घर जलाया? नहीं। जितने सोशल रिफॉर्मर थे उनके ऊपर कभी अटैक हुआ क्या? नहीं। भारत का संविधान यही कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, शास्त्रार्थ होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था क्या हर जगह है क्या? आप भारतीय ग्रंथों पे खुली चर्चा कर सकते हैं, ऐसा विदेशी ग्रंथों पे कर सकते हैं क्या? अरे भाई बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। कर सकते हो क्या? जो कर सकता हो जरा करके दिखाओ यहां से। तो इसको समझो आप, मैं ये कह रहा हूं, इसको समझो आप। इसको करना पड़ेगा, इसको बिलीफ, फेथ, वर्शिप। और मैंने कहा ना 1947 में जो जो हुआ गड़बड़, उसको ठीक करने का सारा रास्ता इसमें दिया हुआ है। दुर्भाग्यवश संविधान 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 होता रहता है, लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ इस पे कभी चर्चा नहीं होती। सब संविधान विशेषज्ञ, सब संविधानवादी, सब संविधान पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आर्टिकल 13 ये कहता है कि जितनी भी नियम, कानून, रीतियां, प्रथाएं जो भेदभाव पैदा करने वाली है, ये 26 जनवरी 1950 को खत्म हो गई। आर्टिकल 13 ये कहता है। तो करना ये था कि कुरीतियों की लिस्ट बनानी थी, कुप्रथाओं की लिस्ट बनानी थी, और 26 जनवरी के बाद एक दिन संसद में खड़े होकर कह देना था, भैया देखो इतनी कुरीतियां चल रही, इतनी कुप्रथाएं चल रही है, आज के बाद खत्म। ऐसा हुआ क्या? भारत की कुरीतियों और कुप्रथाओं पे चर्चा होनी चाहिए थी, हुई क्या? हम अगर चाहते हैं कि देश एक हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, तो सबसे आवश्यक ये है, हाँ अच्छा, परिवार पे बात चल रही है। तो परिवार तब एक रहेगा, शिक्षा समान होगी। परिवार एक तब रहेगा जब चिकित्सा समान होगी। परिवार एक रहेगा
जब बहन बेटियों के लिए एक कानून होगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। परिवार एक तब रहेगा जब वन नेशन वन लॉ होगा। परिवार तब एक होगा जब संविधान होगा। देश तब एक होगा जब संविधान होगा। दो शब्दों से मिलकर बना है संविधान। सम विधान। सम मतलब समान और विधान। देश तब एक होगा जब सही मायने में स्वतंत्र होगा। आप सब सारे एजुकेशनिस्ट बैठे हुए, रिसर्च स्कॉलर बने हुए। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, सेल्फ सिस्टम। स्वतंत्र का मतलब हुआ एजुकेशन सिस्टम किसका होना चाहिए? हमारा अपना। पुलिस सिस्टम हमारा अपना। जुडिशियल सिस्टम हमारा अपना। टैक्स सिस्टम हमारा अपना। स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। तब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। और तब ये 1947 की जो भावना, जिस भावना से 1947 हुआ था, उस भावना से दोबारा कुछ आगे बात नहीं बढ़ेगी। संविधान के प्रियम्बल के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है सोरिन। मुझे लगता है इन सब के ऊपर आप लोगों को पेपर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सोरिन का मतलब क्या है? संप्रभु। और संप्रभु का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? और कौन कौन सा तंत्र गुलामी वाला चल रहा है? इस पे पेपर होना चाहिए। संविधान का मतलब होता है समान विधान। संविधान का मतलब होता है सम्यक विधान। संविधान का मतलब होता है एक देश एक विधान। संविधान का मतलब होता है जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल नियम कानून। अच्छा एक चीज बताइए, वो ऊपर वाला, ऊपर वाला जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल है या प्रो रिलीजन प्रो जेंडर है? सारे इंटेलेक्चुअल की चर्चा होनी चाहिए। ऊपर वाला पूरी तरीके से निष्पक्ष है या प्रो है? कोई बता सकता है? ऊपर वाला भेदभाव करना सिखाता है, भेदभाव करता है, या सबको एक समान तरीके से देखता है? कंफ्यूजन है क्या भाई? आवाज क्यों नहीं आ रही है? ऊपर वाला जेंडर न्यूट्रल है या प्रो जेंडर है? जोर से बोलिए जरा। ऊपर वाला पुरुषवादी है या महिलावादी है? प्रो मेल है या प्रो फीमेल है? क्या है वो? पीछे चलो, ये हमारी बेटियां बताएंगी। बताओ ऊपर वाला क्या है? जेंडर न्यूट्रल है या कोई भेदभाव करता है? न्यूट्रल है। वो लैंग्वेज न्यूट्रल है या प्रो लैंग्वेज है? किसी एक लैंग्वेज की तरफ ज्यादा फेवर करता है? मुझे ऊपर थोड़ा बोलो भाई। रिलीजन न्यूट्रल है, ऊपर वाला जेंडर न्यूट्रल है, ऊपर वाला कास्ट न्यूट्रल है, ऊपर वाला क्रीड न्यूट्रल है। ऊपर वाला भेदभाव करता है क्या? तो ये भेदभाव सिखाता कौन है? और नीचे वाला। लेकिन नीचे वाला जो भेदभाव करता है, ये ऊपर वाले के नाम पे करता है। एक 3 इडियट फिल्म है, देखा कितने 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 लोगों ने देखा 3 इडियट? उसमें आमिर खान का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, कहता कौन फिरकी ले रहा है, ऐसे बोलता है ना। अच्छा पीके, हाँ पीके का क्या कह रहा है? कोई फिरकी ले रहा है। फिरकी समझते हो ना सब लोग? ये फिरकी चल रही है। आगे से जब कोई आपको नियम कानून बताए कि नहीं नहीं नहीं, लड़कियों के लिए ये कानून, लड़कों के लिए ये कानून, जरा उससे पूछना ये जो कानून ऊपर वाला है वो प्रो बॉय है या प्रो गर्ल है? पूछो उससे। आपको ओपन डिबेट करनी पड़ेगी। आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना होगा। आपको वैज्ञानिक सोच डेवलप करनी होगी। भारत में रहते हैं, कुरीतियों को खत्म करना है, कुप्रथाओं को खत्म करना है, छुआछूत को खत्म करना है, जो आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत खत्म करो। छुआछूत का मतलब उसमें कोई फिजिकल छुआछूत की बात नहीं है। छुआछूत शारीरिक होती है, छुआछूत आध्यात्मिक होती है, छुआछूत मानसिक होती है,
छुआछूत वैचारिक होती है। ये कहना कि मैं सुपीरियर हूं तुम इंफीरियर हो, इससे बड़ी छुआछूत क्या हो सकती है? अच्छा चलो मैं आपसे और पूछता हूं, भारत किससे चलता है? संविधान से। भारत किससे चलता है? संविधान से। संविधान में क्या लिखा है? इक्वेलिटी। अब ये संविधान जो इक्वेलिटी की बात कर रहा है, इक्वेलिटी अमंग रिलीजन है, टोटल ओवरऑल इक्वेलिटी की बात कर रहा है, ओवरऑल इक्वेलिटी, यूनिवर्सल इक्वेलिटी की बात कर रहा है। और संविधान में ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है। कहां मिला? आर्टिकल 25 में। तो कोई रिलीजन अगर इक्वेलिटी अमंग रिलीजन सिखा रहा है, न कि यूनिवर्सल इक्वेलिटी सिखा रहा है, तो क्या आर्टिकल 25 उसको प्रमोट प्रोपोगेट करने का राइट देता है क्या? जोर से बोलिएगा। कोई रिलीजन फ्रेटर्निटी सिखा रहा है, भाईचारा, लेकिन फ्रेटर्निटी एमंग रिलीजन सिखा रहा है, न कि यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी सिखा रहा है। क्या भारत का संविधान उसको प्रमोट प्रोपोगेट करने का राइट देता है क्या? नहीं। आर्टिकल 25 ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। आर्टिकल 25 भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 इमोरल चीजों को आपको आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं देता। और भेदभाव करना, दूसरों को इंफीरियर समझना, ये कुप्रथा है, ये कुरीति है, ये धर्म नहीं है, ये क्या है? अधर्म है। और अधर्म, हमारा संविधान अधर्म को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देता, उसको आगे प्रमोट करने का अधिकार नहीं देता। तो अगर हम चाहते हैं कि भारत में जो 1947 हुआ वो न हो, तो एक तो समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म हेल्थ केयर सिस्टम लागू करना पड़ेगा, देश की सभी बहन बेटियों को इक्वल राइट मिले, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। जितने हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं सबके लिए यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाना पड़ेगा। गरीबी अमीरी खत्म हो, इसका भेदभाव कम हो। याद रखना, गरीबी का सीधा संबंध आज की डेट में पॉपुलेशन से। आप मुझे ऐसा कोई परिवार दिखाइए जिसके 2 बच्चे हो, बहुत गरीब हो, जिन्होंने 2 बच्चे को सिस्टम फॉलो किया, वो गरीबी से ऊपर उड़ गए, वो किसी भी एरिया के थे, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले थे, वो गरीबी से बाहर आ गए। इसके बारे में हमें चिंता करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, करप्शन को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि देश को बांटने के लिए जो पैसा आ रहा है, जब तक वो पैसा आता रहेगा तब तक लोग देश को बांटते रहेंगे। भाषा के आधार पे बांटेंगे, क्षेत्र के आधार पे बांटेंगे, पंथ के आधार पे बांटेंगे, रिलीजन के आधार पे बांटेंगे, जेंडर के आधार पे बांटेंगे, अगड़े पिछड़े के आधार पे बांटेंगे, कुछ न कुछ बांटते रहेंगे जब तक वो पैसा आएगा। पैसा बंद, बांटना बंद। इसके लिए आपको करप्शन के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को कैशलेस करना पड़ेगा, तब जाके। और ज्यादा कुछ लोग, अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को कैशलेस किया जा सकता है। क्यों भाई? आज की डेट में गोलगप्पे वाला भी ऑनलाइन लेने लग गया पैसा।